हेलो दोस्तों, मैं हरीश मिश्रा स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल फाइन आर्ट एजुकेशन पॉइंट में। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं कुषाण काल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला, जिसमें हम 50 प्रश्न कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। पहला क्वेश्चन है, भारतीय मूर्तिकला शैलियों का सही क्रम क्या है? ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न है और कई बार रिपीट भी हुआ है। तो मौर्य, शुंग, कुषाण, गुप्त हमें क्रम से याद रखना है। राइट आंसर हो जाएगा सी, मौर्य, शुंग, कुषाण, गुप्त। सेकंड क्वेश्चन है, किस शैली के कलाकार बौद्ध विषयों पर केंद्रित थे? तो गांधार शैली जो थी उसमें केवल बुद्ध की मूर्तियां बनाई गई। मथुरा में बुद्ध के साथ साथ हिंदू देवी देवता और जैन तीनों की मूर्तियां बनी, इसलिए जो केवल बौद्ध विषयों पर केंद्रित की जो विशेषता है वो गांधार शैली को मानी जाएगी। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका गांधार शैली। गांधार कला किस कला से प्रभावित थी? तो गांधार कला हम देखेंगे यूनानी कला से प्रभावित थी, क्योंकि वहाँ जो बुद्ध की मूर्ति बनाई गई थी वो यूनानी देवता अपोलो के से मिलती जुलती है, उसी को प्रतीक मान करके बनाई गई थी। सांची स्तूप के उत्तरी तोरण द्वार में किस जातक कथा का वर्णन हमें मिलता है? तो सांची स्तूप के उत्तरी तोरण द्वार में हम देखेंगे तो हमें बेसांतर जातक कथा का वर्णन मिलता है। मगध राज्य की नींव किसने रखी थी? अब इसमें बिंदुसार और बिंबिसार, इन दोनों में कंफ्यूज मत होना। तो मगध राज की जो नींव रखी थी वो बिंबिसार थे। तो राइट आंसर हो जाएगा बिंबिसार। कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? कुषाण वंश का संस्थापक हम देखेंगे तो कुषाण वंश का संस्थापक माना जाता है कुजुल कटफिसेस को। राइट आंसर सी हो जाएगा। कनिष्क सम्राट कनिष्क की मूर्ति किस काल में बनाई गई? तो कनिष्क सम्राट की जो मूर्ति है वो हम देखेंगे तो कुषाण काल में बनाई गई। मूर्तियों में शिरोवस्त्र को क्या कहा जाता है? तो मूर्ति कला में शिरोवस्त्र को उषडीस कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा उषडीस। जो सिर में कपड़ा बंधा हुआ होता है उसे उषडीस कहते हैं। स्थानक प्रतिमा होती है, जो खड़ी मुद्रा में कोई मूर्ति बनी होती है उसे स्थानक मुद्रा कहते हैं, और जो बैठे हुई अवस्था में कोई मूर्ति बनती है तो वो आसनस्थ मुद्रा कहलाती है। तो स्थानक खड़ी, आसनस्थ बैठी हुई। भरूच स्तूप से प्राप्त चुलकोका यक्षिणी की शुंगकालीन मूर्ति में उसे किस पर खड़ा दिखाया गया है? तो चुलकोका यक्षिणी जो है उसमें हम देखेंगे तो उसे हाथी पर सवार दिखाया गया है। राइट आंसर हो जाएगा हाथी। इंडो ग्रीक कला को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इंडो ग्रीक कला हम देखेंगे इंडियन और यूनानी, भारतीय और यूनानी कला का सम्मिश्रण हमें गांधार शैली में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मिस आइनक में कुषाण काल का एक बौद्ध विहार उत्खनन में मिला है। यह स्थल किससे संबंधित है? तो मिस आइनक की जब बात हो तो मिस आइनक अफगानिस्तान में स्थित है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान। बुद्ध धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा में संबंधित हैं। तो बुद्ध धर्म चक्र प्रवर्तन हुआ था सारनाथ में, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा सारनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गांधार मूर्ति कला के लिए कौन सा प्रस्तर काम में लाया गया है? तो गांधार में हम देखेंगे तो काला सिलेटी पत्थर, वहाँ काले सिलेटी पत्थर की खदान है, इससे राइट आंसर हो जाएगा काला सिलेटी पत्थर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मथुरा शैली में मूर्ति कला के लिए कौन सा प्रस्तर काम में लिया गया है? तो मथुरा शैली के लिए हम इसमें देखेंगे तो मथुरा में लाल बलुआ पत्थर की खदान है, तो यहाँ लाल बलुआ पत्थर हो जाएगा। राइट आंसर लाल बलुआ पत्थर। किस शैली में भगवान बुद्ध को केश और मूछों से युक्त बनाया गया है? तो भगवान बुद्ध को केश और मूछों से युक्त बनाया गया है गांधार शैली में। निम्नलिखित में कौन सा भरहुत कला की विषय वस्तु है? तो भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित जातक कथाएं, पशु जगत, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। बरहुत ग्राम कहाँ स्थित है? तो बरहुत ग्राम जो है वो सतना में स्थित है।
कुषाणकालीन कनिष्क की आवक्ष प्रतिमा किस संग्रहालय में रखी है? तो कुषाणकालीन जो कनिष्क की आवक्ष प्रतिमा है वो हमें पुरातत्व संग्रहालय सारनाथ में मथुरा में रखी हुई है। तो इसका राइट आंसर है राज्य संग्रहालय मथुरा। कनिष्क की जो मूर्ति है वो राज्य संग्रहालय मथुरा में रखी हुई है। फ्रियान बलाल को समर्पित मथुरा का बोधिसत्व प्रसिद्ध कुषाण मूर्ति किस संग्रहालय में रखी है? तो फ्रियान बलाल में मथुरा का बोधिसत्व जब पूछे तो ये सारनाथ में स्थित है। तो पुरातत्व संग्रहालय सारनाथ में स्थित है। बौद्ध प्रतिमा विज्ञान में निम्नलिखित में से किसके द्वारा भूमि स्पर्श दर्शाया गया है? तो इसमें देखेंगे अक्षोभ्य द्वारा भू स्पर्श दर्शाया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा अक्षोभ्य। किसने सारनाथ स्थित धमेक स्तूप की मंजूषा के उत्खनन के लिए छिद्र किया था? तो यहाँ हम देखेंगे कि कनिंघम जो हैं इन्होंने धमेक स्तूप की मंजूषा के उत्खनन के लिए छिद्र किया था। गांधार कला का संबंध निम्न में से किससे है? तो गांधार कला का जो संबंध है वो ग्रीक और रोमन से संबंधित है। तो राइट आंसर हो जाएगा ग्रीक रोमन। प्रसिद्ध स्टोन रिलीफ यक्षी चंद्रा का संबंध किससे है? तो यक्षी चंद्रा हम देखेंगे तो यक्षी चंद्रा भरहुत से संबंधित है। राइट आंसर है भरहुत। बौद्ध प्रतिमा लक्षण दर्शाती है। तो बौद्ध प्रतिमा लक्षण जो है ये बुद्ध की पौराणिक संकल्पनाओं को दर्शाती हैं। राइट आंसर हो जाएगा और बुद्ध की पौराणिक संकल्पनाएं। कटरा से प्राप्त बैठे हुए बुद्ध सीटेड बुद्धा का मूर्त शिल्प किस काल से संबंधित है? तो सीटेड बुद्धा जो है ये बैठे हुए बुद्ध कुषाण काल से संबंधित है। राइट आंसर कुषाण। कटरा की जो बात हो रही कटरा मथुरा में ही है कटरा टीला। नागार्जुन कोंडा का नाम निम्न में से किससे पड़ा है? तो नागार्जुन कोंडा का जो नाम है वो विशाल महान बौद्ध शिक्षक नागार्जुन थे उनके नाम पर नागार्जुन कोंडा पड़ा है। और देव शैली नाग शैली यक्ष शैली जो है तो उसमें भी जो नाग शैली है वो इन्हीं नागार्जुन के जो कि प्रसिद्ध बौद्ध शिक्षक थे इन्हीं के नाम पर बनी हुई है। अमरावती स्तूप का निर्माण हुआ था। तो अमरावती स्तूप का निर्माण हम देखेंगे तो 2री शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। तो राइट आंसर हो जाएगा 2री शताब्दी ईसा पूर्व। बौद्ध धर्म में मूर्ति पूजा का समर्थक संप्रदाय है, यानी जो मूर्ति पूजा पर विश्वास करता है वो है महायान। बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित मूर्ति पूजा होती है। अमरावती कला की प्रमुख विशेषता क्या है? तो अमरावती कला की प्रमुख विशेषता जो है वो है प्रबल गतिशीलता। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु काबुल और स्वाद नदियों की घाटियों से घिरा प्रदेश था। तो सिंधु काबुल और स्वाद नदियों की घाटियों से जो घिरा हुआ प्रदेश था वो था गांधार। तो राइट आंसर हो जाएगा गांधार। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधार शैली की खोज किसने की थी? तो गांधार शैली की जो खोज है वो डॉक्टर लिथनर के द्वारा की गई थी। राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर लिथनर। गोदावरी व कृष्णा नदी के बीच मूर्तिकला का कौन सा केंद्र विकसित हुआ था? गोदावरी व कृष्णा नदी के बीच हम देखेंगे तो मूर्तिकला का जो अमरावती है, अमरावती गोदावरी व कृष्णा नदी के बीच में स्थित था। तो राइट आंसर हो जाएगा अमरावती। गांधार की मूर्तियों के विषयों की पूर्व सूची तैयार करना बुद्ध के जीवन चरित्र को लिखने के समान है। ये बात किसने कही थी? ये बात कही थी फूशे ने। राइट आंसर हो जाएगा फूशे ने कहा था कि बुद्ध के मूर्तियों के विषयों की पूर्व सूची तैयार करना बुद्ध का जीवन चरित्र लिखने के समान है। गांधार कला में कितने ताल की मानवाकृतियां बनाई गई हैं? तो गांधार कला में हम देखेंगे 5 ताल की मानवाकृतियां बनाई गई हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा 5 ताल। भारतीय मूर्तिकला में हास्य व्यंग का शिल्पांकन विशेष रूप से हुआ है। तो भारतीय मूर्तिकला में हास्य व्यंग का शिल्पांकन हम देखेंगे तो हमें भरहुत में देखने को मिलता है। राइट आंसर हो जाएगा भरहुत। गांधार शैली मुख्यतः यूनान की क्या है? यूनानी मूर्तिकला शैली है। राइट आंसर हो जाएगा मूर्तिकला शैली है। सांची की सालभंजिका यक्षी का संबंध किस काल से है? तो सांची की सालभंजिका यक्षी का जो संबंध है वो
आंध्र सातवाहन काल से है। तो राइट आंसर हो जाएगा आंध्र सातवाहन काल। बिहार में बनी बैठक को कहते हैं, तो बिहार में बनी बैठक को प्रत्युत्थान साला कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा प्रत्युत्थान साला। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर एक वर्ग पीठ पर बैठे हुए मूर्ति की मुद्रा को कहा जाता है। तो जैन धर्म के 24वें तीर्थकर एक वर्ग पीठ पर बैठे हुए मूर्ति की मुद्रा को वज्र पर्यकासन मुद्रा कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा वज्र पर्यकासन। कनिष्क द्वारा शक संवत कब चलाया गया था? एक शक संवत, एक विक्रम संवत। विक्रम संवत विक्रमादित्य ने चंद्रगुप्त द्वितीय यानी जिन्हें विक्रमादित्य कहा जाता था उन्होंने चलाया था, और शक संवत कनिष्क के द्वारा चलाया गया था। तो कब चलाया गया था? तो हम देखेंगे 78 ईस्वी में जो है कनिष्क के द्वारा शक संवत चलाया गया था। जिस दिन कनिष्क का राज्याभिषेक हुआ था उसी दिन से शक संवत की शुरुआत मानी जाती है। पश्चिमोत्तर भारत की कला के रूप में जानी जाती है। पश्चिमोत्तर भारत की कला जो है ये गांधार शैली के अंतर्गत आती, क्योंकि भारत के पश्चिम और उत्तर का जो कोना है वहीं पर गांधार शैली प्रचलन में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूनानी देवता अपोलो के समान बुद्ध का मूर्ति शिल्प कहाँ बनाया गया? तो यूनानी देवता जो अपोलो थे उनके समान बुद्ध की मूर्ति गांधार में बनी। राइट आंसर गांधार हो जाएगा। गांधार शैली की विषय वस्तु क्या है? गांधार शैली की जो विषय वस्तु है वो केवल बौद्ध धर्म है, इसीलिए बुद्ध और बोधिसत्व में विशेषता हासिल है इसे। तो राइट आंसर हो जाएगा केवल बौद्ध। मथुरा शैली की विषय वस्तु क्या है? मथुरा शैली की जो विषय वस्तु है वो बौद्ध जैन और वैष्णव तीनों धर्म संबंधित है। विष्णु की भी मूर्तियां बनी हैं, महावीर, स्वामी ऋषभदेव, पार्श्वनाथ इनकी भी बनी हैं, और बुद्ध की भी बनी है। तो राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। विश्व की सबसे बड़ी बुद्ध मूर्ति बामियान बुद्धा जो तालिबानियों द्वारा नष्ट की गई थी, कब नष्ट की गई थी ये बताना है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि तालिबानियों द्वारा जो बुद्ध की सबसे बड़ी मूर्ति अफगानिस्तान में थी बामियान बुद्धा, इसे 2001 में ध्वस्त किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा 2001। बामियान बुद्धा के खंडित अवशेषों को कब यूनेस्को ने विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया? तो 1 में नष्ट किया गया था और 2003 में इसे विश्व धरोहर की सूची में शामिल कर लिया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा 2003 में इसे विश्व धरोहर की सूची में शामिल कर लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। गांधार शैली में बनाई गई विश्व की सबसे बड़ी बुद्ध की मूर्ति कहाँ स्थित थी? तो गांधार शैली में बनाई गई बुद्ध की सबसे बड़ी मूर्ति अफगानिस्तान में थी, जिसे बामियान बुद्धा के नाम से हम सभी जानते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान। कब? तो 2001 में ध्वस्त की गई थी, 2003 में इसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर की सूची में शामिल कर लिया था। मथुरा संग्रहालय में स्थित अधिकांशतः जैन मूर्तियां कहाँ से प्राप्त हुई हैं? तो मथुरा संग्रहालय में स्थित अधिकांशतः जो जैन मूर्तियां हैं वो मथुरा के कंकाली टीला से प्राप्त हुई है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है मथुरा का कंकाली टीला, वहां से अधिकांशतः जैन की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार के पास मिला स्तूप किस काल से संबंधित है? अब देखो, मोहनजोदड़ो के पास जो विशाल स्नानागार के पास जो स्तूप मिला है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सिंधु घाटी सभ्यता का है। सिंधु घाटी काल में जो मोहनजोदड़ो के पास स्तूप मिला है वो उस काल का नहीं है, उस जगह मिला है, वो बनाया बाद में गया था। तो वो किस काल का स्तूप है ये आंसर बताना है। तो ऑप्शन 4 है हमारे पास, मौर्य, गुप्त, कुषाण और शुंग। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, यानी कि जो मोहनजोदड़ो के में विशाल स्नानागार है उसके पास जो स्तूप मिला है वो कुषाण कालीन है, यानी कुषाण शासकों द्वारा उस स्तूप का निर्माण कराया गया था। तो राइट आंसर हमारा कुषाण काल है। तो इस प्रकार हमारी ये 50 प्रश्नों की सीरीज जो कि कुषाण काल से संबंधित थी वो तैयार हुई।
उम्मीद करते हैं आप भी इसमें भी आपकी पकड़ अच्छी हो गई होगी और बहुत अच्छा स्कोरिंग आपने इस वीडियो में भी किया होगा। और कभी भी ये मत समझिए कि ये टॉपिक हमारा मजबूत है, हमेशा उसकी प्रैक्टिस करते रहिए जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता है, और उससे छांट करके जो प्रश्न आपको थोड़ा सा भी डाउटफुल लग रहे हैं उसको तुरंत कहीं नोट कर लीजिए। तो ये वीडियो हमारा पूरा हुआ, मिलेंगे नए वीडियो में नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।